हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनसीईआरटी में ना के बराबर दी हुई हैं, लेकिन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये बोर्ड में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा और बीटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनकी कॉम्बिनेशन में कैसे इनको सॉल्व करना, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप इनको एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्वेश्चन 1, तो कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट्स जो हैं कुछ इस तरीके से हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, तो ये दोनों जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रूट्स अल्फा और बीटा, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जो 21/4 के बराबर है। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसमें इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? ए है यहाँ पे 2, बी कितना है? तो बी यहाँ पे 5 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे के है। ठीक है, अब इसको यहां से लिखें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस 5/2। ओके, और अल्फा बीटा कितना होता है? तो अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी की वैल्यू के है और ए जो है वो 2 है, तो k/2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो बच्चों आपको ये दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है इसमें 3 टर्म है, तो पहली 2 टर्म को एक साथ और तीसरी टर्म को एक साथ देखने पे ये अल्फा बीटा की वैल्यू जो है हमें k/2 यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इसको k/2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की ये आइडेंटिटीज, तो पहली आइडेंटिटी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये यहाँ पे 21/4 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा हमारा 5/2 है माइनस का, तो माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू k/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 25/4 और माइनस 2k/2 है और ये प्लस k/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस k/2। ठीक है, माइनस k/2 21/4। अब इसको हम यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2k/4 मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको नहीं भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब k/2 उधर चला जाएगा यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2, यहां से ये हो जाएगा 4, ऊपर 4 हो जाएगा, 25 माइनस 21/4 और नीचे हो जाएगा k/2। अब ऊपर की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4/4 इज इक्वल टू k/2, ये 1 हो जाएगा, तो k/2 इज इक्वल टू 1 और k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए, यानी कि क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दे रखी थी, इस वाली कंडीशन के लिए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k की वैल्यू में निकालनी थी, तो वो हमें आसानी से यहाँ पे मिल गई। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज यहाँ पे p ऑफ x हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पे a नॉन जीरो होना चाहिए और c भी यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये हमें दे रखा है। और इसके जो रूट्स हैं, तो उसके जो जीरोज हैं, तो ये जीरोज हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ओके, तो हमें इस पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है, फाइंड अ
फाइंड अ पॉलिनोमियल विच हैज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा एज जीरोस। ठीक है, तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है। ओके, तो ऐसी पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता हो, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए रहेगा एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए रहेगा। अब जो नई पॉलिनोमियल बनेगी उसके रूट कितने हैं, उसके रूट है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो न्यू पॉलिनोमियल विद जीरोज एज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, सपोज यहां पे उसको लिख लेते हैं, नई जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि यहां पे रूट अभी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, तो उनका सम लेंगे इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट 2, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो इस तरीके से जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ हमें ये करना है कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्स और यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया इंटू एक्स। अब अल्फा बीटा सी अपॉन ए है तो 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी। यहाँ पे ए से ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस और अंदर का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई जो है वो बन जाएगी, यानी कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी ये हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, तो ये हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, ठीक है, इसके जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स निकालनी है जिसके जीरोज जो हैं वो हमें 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होने चाहिए। ठीक है, तो जीरोज जो है वो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से रूट होंगे। तो पहले इस इक्वेशन में से यहां पे a कितना है, a है 1, b की वैल्यू -1 है एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b अपॉन a, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन 1, तो ये 1 आ जाएगा। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फा बीटा आ जाएगा c अपॉन a, c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फिगर है, एक हमारे पास ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 है एंड 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो हो जाए 1 होंगे, तो वो कितनी बनेगी, तो वो ऑब्वियसली बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स यहां पे 0 को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले हम इसको सम निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स सपोज s है, सम ऑफ रूट जो s है, तो यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से क्या बनेगा, ये 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 4। तो सम ऑफ दी रूट्स हो जाएगा 4। अब प्रोडक्ट निकालते हैं p, तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा
प्लस 2 अल्फा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फा, फिर 1 को 2 बीटा से करेंगे तो यहाँ पे 2 बीटा, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अल्फा बीटा ये हुआ, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा ये हुआ, प्लस 1 हुआ। अल्फा बीटा कितना है -2, तो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 टू जा -8 हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो -5 आया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू, अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो Q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है 4 है, तो 4 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है वो 5 है माइनस का। तो इक्वेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब बच्चों इसमें अल्फा बीटा टर्म से रिलेटेड जो है जनरल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं इस तरीके से कि सपोज हमारे पास p ऑफ x है, p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पे a नॉन जीरो है। ठीक है, और यहां पे हमें कुछ टर्म्स के आंसर निकालना है, यानी कि जैसे अगर पहली टर्म बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है। वैसे ही सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे हम ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको आसानी से कर पाएंगे तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कोई भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी जहां पे ए बी और सी कुछ भी हो सकता है, तो हम उनके आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे अगर हम ये कर लेते हैं। तो इसमें पहला देख लेते हैं। तो पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर हो गया, और -2 अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ओके, तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट इसको अगर और आगे करना है, इसको और करना है, तो ए स्क्वायर और ए का जो एलसीएम है वो ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ये टर्म बी स्क्वायर हो जाएगी और ये 2ac आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे भी हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, उसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ पे सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये फिर से माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की क्यूब कितनी हो जाएगी माइनस बी क्यूब, ए क्यूब ये हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3cb यानी कि 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ए क्यूब आएगा, तो ये टर्म होगी माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगी 3abc। ठीक है, और 3abc को पहले लिख लेंगे और माइनस बी क्यूब को बाद में, और नीचे ए क्यूब। ठीक है, इस तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, तो यहां पे नीचे इसका एलसीएम अल्फा बीटा आ गया। अब ऊपर की टर्म जो है वो जब अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब और ये हो जाएगा बीटा क्यूब। ठीक है, और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमने अभी निकाला है, तो उसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना होता है वो होता है सी अपॉन ए, तो 3abc, तो यहां पे ये होगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा
ए अपॉन सी, ठीक है। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है तो उसका रेसिप्रोकल ए अपॉन सी हो जाएगा यहाँ पे, ए अपॉन सी। ए से ये पावर कट के 2 रह जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये बचेगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये किया है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और जब इसको पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर 4, ठीक है। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 हमें निकालना होगा, और उसके बाद ये आगे का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमें अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ये निकालना होगा, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 कितना होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अब इसमें फिर से हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, वो यहाँ पे रखेंगे तब अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 आएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा हमने पीछे निकाला था, तो उसी को यहाँ पे रख देंगे, या फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बार बार करने में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसकी टर्म हो गई। अब इसका भी होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2c अपॉन ए, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का एक्सप्रेशन हो गया। और इसके नीचे क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसके नीचे अगर हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इधर कर दें, और इस पूरे में भी इसकी मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा c अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन c अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसको आगे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, इनटू a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो कि हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। अब सपोज इस क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए इफ ए जो है सपोज मेरा 5 है, बी यहाँ पे 2 है और सी जो है वो 1 है। अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूं तो मेरी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो देख लेते हैं एक बार। तो ए कितना है 2, बी कितना है सॉरी ए 5 है, बी 2 है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 4, ए स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, तो 2 इंटू 1 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, इसका होल स्क्वायर। फिर ये 2 इंटू सी स्क्वायर, सी यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा ऊपर, और ए कितना है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ इंटू ए यानी कि 25 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना बचेगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, तो 25 4 माइनस 25 4 माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर है माइनस 2 अपॉन 25 इंटू 25, ठीक है। अब यहाँ पे 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ठीक है, 625 माइनस 2 अपॉन 25 और इनके साथ मल्टीप्लाई है 25, ठीक है। इस 25 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 इंटू 25 अपॉन 625 माइनस 2 अपॉन 25 इंटू 25, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे
ये बचेगा इतना, तो 36/25 माइनस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 25, ऊपर यहाँ पे 36 और यहाँ पे 50। ठीक है, तो -14/25 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, अगर मेरी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को, इनकी जनरल फॉर्म को जो है ए बी सी की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये हॉट्स कैटेगरी के हैं, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कैटेगरी के हैं। तो ये 3 नंबर से कम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जब भी आएंगे तो 3 नंबर कम से कम यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप आपको आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।